कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर मतलब 337.86 फीट और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर मतलब 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 371 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इनके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू किया था, पर ऐबक केवल काम ही शुरू करवा सका था कि उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने, जो ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, इसमें 3 मंजिलें और जुड़वाईं। इसके बाद कुतुब मीनार में आग लगने के बाद उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली में प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम फैलाने की सनक के कारण वेधशालाओं को तोड़कर कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिला को और बढ़ाया। 1367 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है, जो कि फूल बेलों को तोड़कर अरबी शब्द बनाए गए हैं। वो कुरान की आयतें नहीं हैं। कुतुब मीनार पुरातन दिल्ली शहर ढिल्लिका के प्राचीन किले लालकोट के अवशेषों पर बनी है। ढिल्लिका अंतिम हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी थी। अब यहाँ से लोगों की कुतुब मीनार को लेकर अलग अलग सोच जाहिर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने बनाया था। कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है उसे मेहरौली कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर अवेली कहा जाता है। इस कस्बे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलक मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में थे, वो और उनके साथ उनके सहायक गणितज्ञ और तकनीकविद रहा करते थे। वे लोग इस कथित कुतुब मीनार का खगोलिक गणना या अध्ययन के लिए प्रयोग करते थे। हवाई जहाज से देखने पर यह मीनार 24 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल जैसी दिखाई देती है। इसकी एक एक पंखुड़ी का होरा 24 घंटों वाली डायल जैसी दिखाई देती है। 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की इमारत पूरी तरह से एक हिंदू विचार है। इसे पश्चिम एशिया के किसी भी सूखे हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता, जो कि वहां पैदा ही नहीं होता है। इस टावर के चारों ओर हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों या तारामंडल के लिए मंडप या गुंबजदार इमारतें थीं। कुतुबुद्दीन ने एक विवरण भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उसने इस सभी मंडपों या गुंबजदार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने यह नहीं लिखा कि उसने कोई मीनार बनवाई थी। मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेसिंग या पत्थरों के आवरण को निकाल लेते थे और मूर्तियों का चेहरा या सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। बहुत सारे परिसरों के स्तंभों को और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों को अभी भी पढ़ा जा सकता है। इस मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, पश्चिम में नहीं है, जबकि इस्लामी धर्मशास्त्र और परंपरा में पश्चिम का महत्व है। यह खगोलिक प्रेक्षक टावर था। पास ही में जंग न लगने वाले लोहे के खंबे पर ब्रह्म लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपादगिरी नामक पहाड़ी पर बना था। इस विवरण से साफ होता है कि मीनार के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति को मोहम्मद गौरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिया था। खंबे को एक हिंदू राजा की पूर्व और पश्चिम में जीतों के सम्मान स्वरूप बनाया गया था। स्तंभ में 7 तल थे, जो कि एक सप्ताह को दर्शाते थे, लेकिन अब स्तंभ में केवल 5 तल हैं। 6वें को गिरा दिया गया था और समीप के मैदान पर फिर से खड़ा कर दिया गया था। यह विष्णु के मंदिर का प्रहरी स्तंभ समझा जाता था।
टावर का घेरा ठीक ठीक तरीके से 24 मोड़ देने से बना है और इसमें क्रमशः मोड़, वृत्त की आकृति और त्रिकोण की आकृतियां बारी बारी से बदलती हैं। इससे यह पता चलता है कि 24 के अंक का सामाजिक महत्व था और परिसर में इसे प्रमुखता दी गई थी। इसमें प्रकाश आने के लिए 27 झिरी या छिद्र हैं। यदि इस बात को 27 नक्षत्र मंडपों के साथ विचार किया जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह टावर खगोलीय प्रेक्षक स्तंभ था। इस तरह से आज तक यह बात साबित नहीं हो पाई है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। फिलहाल लोगों के लिए ये दर्शनीय स्थल हमेशा चर्चा में बना रहता है।